देश पर पाकिस्तान के सबसे बड़े हमले को लेकर एबीपी न्यूज पर लगातार कवरेज जारी है। हम बुलेटिन में आपको बताएंगे वो 5 तरीके जिनसे बनेगी पाकिस्तान की कब्र। जी हां, लेकिन इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने पाकिस्तानी आतंकवादी हमले के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सेना को राजनीतिक मंजूरी दे दी है और ऐसी किसी भी कार्रवाई की संभावित प्रतिक्रिया के लिए भी सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। साफ तौर पर सेना को आदेश दे दिए गए हैं, संभावित एक्शन के लिए सेना तैयार रहे। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। आतंकी हमले की प्रतिक्रिया के लिए अब सेना को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। मोदी सरकार ने सेना को किसी भी तरह की साजिश के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहने को कहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि भारत के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से विकल्प हैं जिससे वो पाकिस्तान को जवाब दे सके। देखिए क्या है पहला रास्ता। भारतीय सेना पर सबसे बड़े पाकिस्तानी हमले का जवाब देने का सबसे आक्रामक रास्ता है सर्जिकल हमला। सर्जिकल हमले का मतलब है ऑपरेशन चलाकर गुनहगार का फौरन अंत किया जाए। अमेरिका ने साल 2011 में लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर मार डाला था। हमारे देश के पास भी ये विकल्प है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घूम रहे आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद और उसके ठिकानों पर हमला कर उनका अंत किया जाए। I would only like to mention at this stage that the Indian Army has displayed considerable restraint while handling the terrorist situations both along the line of control and in the hinterland. However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. जानकारों की राय में सर्जिकल हमले का नतीजा क्या होगा आपको बताते हैं। फायदा यह होगा कि हमलों के गुनहगारों को फौरन सजा मिलेगी। पाकिस्तान में छिपे देश के गुनहगार भागने लगेंगे। भारत के इस हमले से पाकिस्तान में डर कायम होगा। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ रिस्क भी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों के बाद पाकिस्तान से युद्ध होना तय है। युद्ध हुआ तो हालात न्यूक्लियर वॉर के हो जाएंगे। युद्ध होने पर दुनिया दोनों देशों में मदद के मुद्दे पर बढ़ जाएगी। ये जो क्वेश्चन है सर्जिकल ऑपरेशंस का पीओके में इट इज नॉट पॉसिबल। आप एक वहां 50 कैंप है, 50 कैंप है, आप एक कैंप सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे, 10 टेररिस्ट मारेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जो रिट्रीब्यूशन, जो इसका रिएक्शन हमारा एट द ग्राउंड लेवल, वो सरहद के पार होना चाहिए, सरहद के इस पार नहीं, क्योंकि ये हमला ही सरहद के पार से आया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब बात करते हैं हॉट परस्यूट की। उरी में हमले के बाद मांग उठ रही है कि भारतीय सेना म्यांमार ऑपरेशन की तरह पाकिस्तान में भी हॉट परस्यूट करे। पाकिस्तान के आतंक युद्ध का तगड़ा जवाब देने के लिए भारत के पास दूसरा विकल्प है हॉट परस्यूट। हॉट परस्यूट में सर्जिकल हमले की तरह सीमा के पार जाकर अटैक करना शामिल है, लेकिन इसमें एक बात अलग है। हॉट परस्यूट में ऑपरेशन को अंजाम सेना की बड़ी टुकड़ी देती है। गौरतलब है कि पिछले साल जून महीने में भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। दरअसल इन आतंकियों ने मणिपुर में घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। अब उरी हमले के बाद पाकिस्तान पर म्यांमार जैसे ही ऑपरेशन को अंजाम देने की मांग उठ रही है, लेकिन जानकारों की राय में पाकिस्तान में ऐसे ऑपरेशन के नतीजे अलग होंगे। दरअसल म्यांमार ऑपरेशन में भारत को वहां की सरकार का समर्थन हासिल था। पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है। वहीं नवाज शरीफ की सरकार किसी भी हालात में ऐसे ऑपरेशन का समर्थन नहीं करेगी। म्यांमार में जो हुआ था उसमें गवर्नमेंट का भी कोऑपरेशन था और वहां पे जो थी वहां पे जनता भी इसको सपोर्ट में थी, कई बातें वहां पे थी। पर यहाँ की टरेन अजीब है
लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है। अब तक हमने आपको दो विकल्प बताए जिसमें हमारी सेना को बॉर्डर पार करके हमले की रणनीति बनानी होगी, लेकिन तीसरा विकल्प है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, यानी एलओसी को बिना पार किए आतंकी ठिकानों पर हमला। देश की सेना पर सबसे बड़े हमले का जवाब देने के लिए भारत के पास तीसरा विकल्प है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक का मतलब बिना सीमा को पार किए एक हद तक अटैक करना। सूत्रों के मुताबिक उरी हमले के बाद सेना ने मोदी सरकार से क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की अनुमति मांगी है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हुआ तो नतीजे क्या होंगे ये आपको बताते हैं। भारतीय सेना को एलओसी के पार नहीं जाना होगा। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक के जरिए भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को गहरे जख्म दे सकती है। सीमा के पास बने आतंकियों के ठिकाने बर्बाद हो सकते हैं। पाकिस्तान पलटवार करेगा, लेकिन उससे निपटने में हमारी सेना सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कदम की आलोचना हो सकती है, लेकिन कुशल कूटनीति कर मोदी सरकार इसे संभाल सकती है। 2014 में पूंछ इलाके में भारत ने किया था कि लगातार इतनी ज़्यादा फायरिंग एलओसी पे की थी कि फिर पाकिस्तान को बाध्य होना पड़ा था बंद करने के लिए फायरिंग। तो उसी तरह से उस तरह का कोई लोकलाइज्ड एक्शन अगर करें तो क्या वो इफेक्टिव होगा? वो कैंप वहाँ बने हुए थे आज़ाद कश्मीर में, उस समय तो हमने हमला किया नहीं। 2001 में नहीं किया, 2008 में नहीं किया, पठानकोट के बाद नहीं किया। तो अब हम हमला करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। और अब बात पाकिस्तान को जवाब देने के चौथे विकल्प की। भारत सेल्फ डिफेंस के लिए हमला करके पाक की नापाक साजिश को नाकाम कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाक को अलग थलग कर सकता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। उरी में पाकिस्तान की सबसे नापाक हरकत पर पलटवार का एक विकल्प और है। भारत सेल्फ डिफेंस के लिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन चलाए। गौरतलब है कि अमेरिका आतंक के खिलाफ यही रणनीति अपनाता है। जब भी उसे लगता है कि दुनिया में कहीं भी उसके खिलाफ आतंकी हमले की साजिश हो रही है तो वो हमला कर देता है। हमला मिसाइल का हो या फिर दूसरा सैनिक ऑपरेशन। सवाल यह है कि क्या भारत ऐसा करेगा? लिमिटेड एक्शन जो है वैली के अंदर होना चाहिए। इट कैन बी कॉल्ड एज ए कॉन्फ्लिक्ट जोन। पाकिस्तान ने भी भारत के अंदर कारगिल के ऊपर हमला किया था। यदि पाकिस्तान कर सकता है तो हम वैली में जाके, जो कि हमारा हिस्सा है, हम क्यों नहीं कर सकते? और मेरा ये मानना है कि ये जो है मिलिट्री ऑप्शन रह गया है और मिलिट्री ऑप्शन के ऊपर अमल करना चाहिए। उरी हमले के बाद हम पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों के स्तर में कटौती करके भी कड़ा संदेश दे सकते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो भारत चाहे तो फौरन उठा सकता है। पाकिस्तान के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको हम डाउनग्रेड कर सकते हैं। एम्बेसडर को वापस बुला सकते हैं, हाई कमिश्नर को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया है उसको वापस ले सकते हैं। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी घेरना जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इस तरह से प्रॉक्सी वॉर से बाज नहीं आता है तो मुझे लगता है कि तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग बुलानी चाहिए ताकि पाकिस्तान पर कड़क सैंक्शन, आर्थिक निर्बंध राज्य। और इस बीच आई एक बड़ी खबर यह है कि उरी हमले पर चीन ने भारत को धमकी दी है। क्या धमकी दी है, क्या कहा है चीन ने, बताते हैं आपको। उरी हमले पर चीन ने भारत को धमकी दी है। उसने कहा है कि पाकिस्तान पर कोई भी कार्रवाई बेहद सोच समझ के की जाए। पीओके में चीन का $46 अरब का निवेश है और इसे लेकर के साफ तौर पर चीन ने कहा कि सोच समझ कर कार्रवाई करे भारत। पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की मांग उठ रही है। वहीं भारत में सरकार ने भी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए रणनीति बनाई है। आपको बताते हैं क्या है सरकार की तैयारी। सुषमा स्वराज यूएन में यह मुद्दा उठाएंगी।
इसके अलावा मोदी पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं करेंगे। साफ तौर पर यूएन में मुद्दा उठाने का मतलब यह हुआ कि अब रणनीति पर काम शुरू हो चुका है पाकिस्तान को अलग थलग करने की। अब से कुछ देर पहले यह भी खबर आई थी कि रूस अब सपोर्ट नहीं कर रहा सैन्य अभ्यास के मामले में पाकिस्तान का, हेलीकॉप्टर देने के मामले में वो पाकिस्तान से कदम पीछे हटा चुका है। और अब सुषमा 27 सितंबर को यूएन में यह बात रखेंगी, पाकिस्तान की नापाक हरकत को वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगी। पाक को अलग थलग करने के जिस अभियान की सरकार में चर्चा थी, अब उसे अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने अब सबूत रखेगा भारत। पहले सबूत पाकिस्तान को दिए जाते थे और पाकिस्तान उन सबूतों को खारिज कर देता था। इधर पाक को जवाब देने के लिए राजनीतिक मंजूरी सेना को मिल चुकी है। पाक पर प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने के लिए सेना को कह दिया गया है। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी विरोधी अभियान शुरू हो चुका है। यह हालात खराब होने के बाद अभियान रोक दिए गए थे, लेकिन अब यह अभियान फिर से शुरू हो चुके हैं। सार्क सम्मेलन में मोदी के न जाने की बात कही गई है। उरी में आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है, लेकिन उरी के लोग क्या सोचते हैं, वहां पर आम लोगों के बीच क्या हालात हैं, यह जानने की कोशिश की एबीपी न्यूज ने। उरी के लोगों ने बताया कि श्रीनगर में जो प्रदर्शन, उनकी वजह से यहां के कारोबार को काफी नुकसान हो रहा है। कश्मीर घाटी से उड़ी का मिजाज जरा अलग है। उड़ी में ज्यादातर हिंसा नहीं होती है, ना ही यहाँ पर पत्थरबाजी होती है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ कश्मीरी पंडित भी रहते हैं। खास बात यह भी है कि पिछले 3 महीने से श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, वैसी कोई भी घटना उड़ी में नहीं होती है। 70-75 हजार की आबादी वाला ये छोटा सा पहाड़ी इलाका हमेशा शांत रहने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कश्मीर घाटी में श्रीनगर और आसपास रहने वाले लोग उड़ी के वाछिंदों से नफरत करते हैं, झगड़ा करते हैं और उन्हें लगता है कि श्रीनगर जो आवाज उठाता है, चाहे वो बंद की हो, चाहे वो हड़ताल की हो, चाहे वो पत्थरबाजी की हो, उड़ी उसमें शामिल नहीं होता है। यहाँ लोग काम धंधे में बिजी रहते हैं, उतना वायलेंस नहीं होता है, उतनी हिंसा नहीं करते हैं, पत्थरबाजी नहीं होती है यहाँ पर। तो मिजाज तो अलग हुआ ना। जी हाँ, मिजाज में फर्क हो सकता है। जानते हैं कि बॉर्डर है और यहाँ के जो लोग हैं नहीं चाहते हैं कि ये हालात खराब हों या ऐसा कुछ हो, तो यहाँ के योगों की जो सोच है वो अलग है। आपको क्या लगता है कि ये आतंकी जो हमला हुआ है और जो अभी मसला चल रहा है श्रीनगर में, उससे उड़ी के बिजनेस पर, व्यापार पर और इन तमाम चीजों पर भी फर्क पड़ रहा है? आपकी जो रोज की जिंदगी है, इस पर भी फर्क पड़ रहा है? जी हाँ, जो आतंकी हमला हुआ, देखो इंसान, वो कोई भी मरे, इंसान होता है। तो जो भी आतंकी हमला हुआ या नुकसान हुआ, वो तो सबके लिए जो है वो परेशानी का बात। जो बिजनेस की बात है, वो तो इसमें 18% फर्क पड़ा हुआ है। मजीद भाई, ये उरी की खासियत क्या है? इधर नाशपाती होती है और जो अखरोट का बिजनेस है, हमारा अखरोट का बिजनेस होता है। ये इधर पूरे कश्मीर में एक ही मंडी है जो उड़ी में अखरोट की। क्या भारत में कहीं और ऐसा अखरोट होता है जैसा उड़ी में होता है? उड़ी में सबसे बढ़िया यहीं होता है। कश्मीर में भी है, लेकिन सबसे बढ़िया जो है वो उड़ी में ही होता है।